अगर जीवन में बहुत शोर है, बहुत उलझन है, ऐसा लगता है कि हर तरफ से आवाजें आ रही हैं और अपनी ही आवाज कहीं खो गई है, तो चलिए आज कुछ देर के लिए इस शोर से दूर चलते हैं और महादेव शिव के एक गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका आधार एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गहरा पाठ है। ये शिव पुराण की सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता से प्रेरित है और ये एक ऐसे सवाल पर केंद्रित है जो शायद हम सबने कभी न कभी सोचा होगा कि महादेव, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक हैं, वो हमेशा मौन क्यों रहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है, बल्कि इस पाठ के जरिए ये समझना है कि शिव के इस मौन में हमारे आज के जीवन के लिए क्या संदेश और क्या शक्ति छिपी है। ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, और इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। जब हम यहाँ मौन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ चुप रहना या आवाज ना करना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक शक्तिशाली अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। और इस पाठ की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये इस गहरी फिलॉसफी को किसी भारी भरकम ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह हमारे सामने रखता है। तो चलिए इसी व्यावहारिक पहलू से शुरुआत करते हैं। स्रोत की पहली ही पंक्तियां बाहरी शोर और भीतरी शांति के बीच का फर्क साफ कर देती हैं। शिव पुराण कहता है, जो हर समय बोलता है वो स्वयं को नहीं सुन पाता, और जो स्वयं को नहीं सुन पाता वो ईश्वर को कैसे सुनेगा। ये पंक्ति तो सीधे दर पर लगती है। बिल्कुल, और ये हमें शब्दों और अनुभव के बीच के एक बुनियादी अंतर पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जैसा कि पाठ में आगे कहा गया है, सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। इसे आज के दौर में देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर पर आपने 100 टैब एक साथ खोल रखे हों। हर टैब से कोई ना कोई आवाज आ रही है, कोई ना कोई नोटिफिकेशन। ऐसे में जो सबसे जरूरी काम है उस पर प्रोसेसर फोकस ही नहीं कर पाता। लगातार बोलना या बाहरी शोर में रहना, वो हमारे दिमाग के साथ ठीक यही करता है। हम आत्मनिरीक्षण मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी मानसिक शांति ही खो देते हैं। और ये पाठ कहता है कि खुद को सुनना उस ईश्वर को सुनने की पहली सीढ़ी है। और ये सिर्फ बाहरी शोर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद उससे भी ज्यादा शोर तो हमारे अपने अंदर है, हमारी भावनाओं का, हमारी इच्छाओं का। श्रोत में इसकी बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। जब कोई क्रोध में होता है तब शब्द निकलते हैं, जब कोई अहंकार में होता है तब आवाज ऊंची होती है। इन दोनों ही बेचैन करने वाली अवस्थाओं की तुलना उस गहरी शांति से की गई है जो शिव के करीब महसूस होती है। मतलब मन की ये उथल पुथल हमें उस गहरे सत्य से दूर ले जाती है। आपने बहुत सही पकड़ा। क्रोध और अहंकार दोनों की प्रकृति ही हमें बाहर की ओर धकेलने की है। क्रोध प्रतिक्रिया मांगता है, अहंकार खुद को सही साबित करना चाहता है। दोनों ही मामलों में हमारी सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया पर केंद्रित हो जाती है। इसके ठीक उलट मौन हमें भीतर की ओर खींचता है। ये हमें उस केंद्र में वापस लाता है जहां असली समझ और शांति का स्रोत है। ये एक तरह से अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय उसे भीतर सहेजने की प्रक्रिया है। तो फिर यहाँ एक सवाल उठता है जो मुझे लगता है हर किसी के मन में आएगा। क्या शिव का ये मौन खाली है? क्या ये एक तरह की शून्यता है, एक एम्प्टीनेस? पाठ इसका बहुत साफ और शक्तिशाली जवाब देता है। पर उनका मौन खाली नहीं है, उसमें ज्ञान है, शक्ति है और करुणा है। ये तीन शब्द, ज्ञान, शक्ति, करुणा, ही शायद इस पूरे रहस्य की कुंजी है। बिल्कुल, और इन तीनों को एक एक करके समझना बहुत दिलचस्प होगा। पहले ज्ञान की बात करते हैं। मौन ज्ञान को कैसे जन्म देता है? सोचकर देखिए, जब कोई शांत होता है तो क्या होता है? मन जो है वो बाहरी भटकाओं से मुक्त हो जाता है। चीजों को ज्यादा साफ देखा जा सकता है। ये वैसा ही है जैसे किसी तालाब का पानी जब शांत होता है तभी आप उसकी गहराई तक देख पाते हैं। लहरों के बीच कुछ भी साफ नहीं दिखता। तो मौन हमारे मन के तालाब को शांत करता है ताकि अंतर्दृष्टि या इनसाइट के मोती सतह पर आ सकें। ज्ञान की बात तो समझ आती है, लेकिन शक्ति, आमतौर पर हम शक्ति को एक्शन से, आवाज उठाने से, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने से जोड़ते हैं। मौन को तो कई बार कमजोरी की निशानी भी समझ लिया जाता है। और यही वो जगह है जहां ये पाठ हमारी सोच को चुनौती देता है। स्रोत के अनुसार असली शक्ति बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में है। आवेग में आकर तुरंत प्रतिक्रिया न देने में है। जैसा कि पाठ में कहा गया है, हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। जब हम बिना सोचे समझे हर बात का जवाब नहीं देते तो हम असल में स्थिति पर ज्यादा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं।
हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने का विकल्प चुनते हैं। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक शक्ति है। पाठ की वो पंक्ति, कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, इसी गहरी शक्ति की ओर इशारा करती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? क्या मौन का मतलब कभी कभी हार मान लेना नहीं हो सकता? अगर कहीं अन्याय हो रहा हो तो क्या वहाँ चुप रहना सही है? क्या हमें अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहाँ मौन का अर्थ निष्क्रियता या कायरता बिल्कुल नहीं है। शिव का मौन उदासीनता का मौन नहीं है, ये जागरूकता का मौन है। बात यह नहीं है कि अन्याय के खिलाफ बोलना नहीं है, बात यह है कि कब, कैसे और किस ऊर्जा के साथ बोलना है। क्रोध और आवेग में चिल्लाकर अपनी बात कहना अक्सर उसे कमजोर कर देता है, लेकिन शांत और स्थिर मन से कही गई बात में कहीं ज्यादा वजन होता है। तो मौन यहाँ बोलने की तैयारी का समय है, बोलने से भागना नहीं। ये अपनी ऊर्जा को सही क्षण के लिए सहेजने की कला है। और तीसरा गुण है करुणा। ये मुझे सबसे हैरान करने वाला लगा। मौन और करुणा का क्या संबंध हो सकता है? करुणा तो किसी के लिए कुछ करने में दिखती है, कुछ ना करने में कैसे दिखेगी? ये तो उदासीनता या बेरुखी लग सकती है। ये शायद सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली पहलू है। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी बहस को सिर्फ इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें आखिरी शब्द बोलना होता है। हाँ, ये तो होता है। कितनी बार हम किसी की बात को काटे बिना उसे पूरा सुन भी नहीं पाते। मौन यहाँ एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाता है। एक कठोर शब्द को अपने भीतर रोक लेना, किसी को बिना जज किए सिर्फ उसकी बात सुनने के लिए जगह बनाना, ये करुणा का बहुत गहरा रूप है। ये संघर्ष के बजाय समझ को चुनने जैसा है। कभी कभी किसी दुखी इंसान के साथ चुपचाप बैठ जाना हजारों सांत्वना के शब्दों से ज्यादा सुकून देता है। वो मौन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये खाली नहीं, बहुत कुछ कहता हुआ मौन है। ये सब कुछ ध्यान की उस अवधारणा से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ लगता है जिसके लिए शिव जाने जाते हैं। पाठ में एक पंक्ति है, शिव इसलिए ध्यान में बैठे रहते हैं क्योंकि ध्यान में ही आत्मा का सत्य प्रकट होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ध्यान असल में इस शक्तिशाली मौन को साधने का एक सक्रिय अभ्यास है? ये सिर्फ चुप बैठना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के उस स्रोत से जुड़ना है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ध्यान वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम बाहरी और भीतरी शोर को धीरे धीरे कम करते हैं और उस शांत केंद्र तक पहुंचते हैं जहां ये ज्ञान, शक्ति और करुणा स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं। ये अपने डिफॉल्ट मोड में वापस आने जैसा है, जो शांति है। शोर तो हमने ऊपर से ओढ़ लिया है। ये ज्ञान सुनने में बहुत गहरा और कालातीत लगता है, लेकिन क्या आज की इस सोशल मीडिया वाली दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी राय चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है, ये वाकई व्यवहारिक है? स्रोत आज की दुनिया का वर्णन बहुत सटीक तरीके से करता है। लोग दिखाना चाहते हैं, लोग साबित करना चाहते हैं, लोग जीतना चाहते हैं। ये तो हमारी रोज की सच्चाई है। बिल्कुल। और इसी सच्चाई के बीच शिव की विजेता की परिभाषा एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। पाठ कहता है, पर शिव कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले वही सबसे बड़ा विजेता है। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। ये पूरी रेस को बाहरी दुनिया से उठाकर हमारे भीतर ले आता है। असली लड़ाई बाहर किसी से नहीं, अपने ही मन के भीतर है। अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर, अपनी अधीरता पर विजय पाना ही असली जीत है। क्योंकि जब कोई खुद को जीत लेता है तो बाहरी हार जीत उसकी मन की शांति को भंग नहीं कर पाती। ये पंक्ति सोचने पर मजबूर कर देती है। हम पूरी जिंदगी बाहरी चीजों को जीतने में लगा देते हैं, प्रमोशन, पैसा, बहस, लेकिन यहाँ जीत की परिभाषा ही बदल दी गई है और इस आंतरिक शांति के व्यवहारिक लाभ भी बताए गए हैं। पाठ कहता है कि जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं और भय खत्म हो जाता है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। और इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब हम अशांत होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमारे दिमाग का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सक्रिय हो जाता है। सही बात है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे दिमाग के तार्किक और रचनात्मक हिस्से की शक्ति को कम कर देता है। हम सिर्फ खतरे पे फोकस करते हैं। शांति उस फाइट और फ्लाइट मोड को बंद कर देती है, जिससे हम स्थिति को ज्यादा साफ और पूरी तरह से देख पाते हैं। इसीलिए शांत मन से लिए गए फैसले बेहतर होते हैं और बेवजह के डर भी खत्म हो जाते हैं। और शायद यहीं पे तीसरे नेत्र की अवधारणा भी आती है। आमतौर पर लोग शिव के तीसरे नेत्र को विनाश या प्रचंड क्रोध से जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन ये स्रोत उस धारणा को बहुत खूबसूरती से ठीक करता है।
ये कहता है कि तीसरा नेत्र क्रोध का प्रतीक नहीं, जागृति का प्रतीक है। जागृति का? हाँ, जागृति का। ये उस आंतरिक ज्ञान और स्पष्टता का प्रतीक है जो हमें शांत मन से मिलती है। ये दुनिया को वैसा देखने की क्षमता है जैसी वो है, न कि जैसी हमारी भावनाएं या डर उसे दिखाते हैं। ये एक तरह का इनर जीपीएस है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। यह उस विचार से भी जुड़ता है कि जब भीतर अंधकार बढ़ जाए तब मौन ही दीपक बनता है। जब हम भ्रमित होते हैं, डरे हुए होते हैं या रास्ता नहीं सूझ रहा होता, तो बाहरी दुनिया में जवाब खोजने के बजाय मौन में बैठना हमारे भीतर ही प्रकाश कर सकता है। क्योंकि मौन हमें हमारे अंतर्ज्ञान, हमारी इंट्यूशन से जोड़ता है। वो भीतरी आवाज जिसे हम दिन भर के शोर में सुन नहीं पाते, वही हमारा मार्गदर्शन करती है। वो दीपक मौन की शांति में ही जलता है। तो ये सब सुनने और समझने में बहुत गहरा है, लेकिन सवाल वही है, इसे जीवन में उतारा कैसे जाए? पाठ यहाँ भी निराश नहीं करता, बल्कि बहुत ही व्यावहारिक सलाह देता है। वो एक ऐसी स्थिति से शुरू करता है जिसे हम सब महसूस करते हैं। अगर आज जीवन में उथल पुथल है और इसका समाधान बहुत सरल है, लगभग अविश्वसनीय रूप से सरल, तो कुछ देर रुक जाओ, कुछ देर शांत बैठो, महादेव का नाम लो, ओम नमः शिवाय। इस समाधान का विश्लेषण करें तो ये बहुत गहरा है। ये हमें किसी बाहरी समाधान की ओर नहीं भेज रहा। ये नहीं कह रहा कि अपनी समस्या के बारे में किसी से बात करो या भाग दौड़ करो। ये बस रुकने और शांत होने के लिए कह रहा है, क्योंकि जवाब बाहर नहीं, भीतर है। पाठ की ये पंक्ति इस बात पर और जोर देती है, शिव चिल्लाकर मार्ग नहीं दिखाते, वो भीतर से दिशा देते हैं। वो दिशा भीतर से ही आएंगी और उसके लिए पहले इस बाहरी और भीतरी दौड़ को रोकना जरूरी है। और इसे सिर्फ एक बार का उपाय नहीं, बल्कि एक आदत बनाने के लिए एक दैनिक अभ्यास का सुझाव भी दिया गया है। इसलिए आज से एक अभ्यास शुरू करो, हर दिन कुछ मिनट मौन रहो, और फिर जो बदलाव बताया गया वो अद्भुत है। अनुभव होगा समस्या वही है, पर मन बदल गया, और जब मन बदल गया तो दुनिया बदल गई। और मेरे हिसाब से यही इस पूरी चर्चा का सार है। लक्ष्य बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं है, क्योंकि वे अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। लक्ष्य है मौन के अभ्यास से अपने मन की अवस्था को बदलना, दुनिया के प्रति अपने नजरिए को बदलना। बिल्कुल। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो वही समस्याएं जो पहले पहाड़ जैसी लगती थी, अब छोटी और प्रबंधनीय लगने लगती हैं। ये इस ज्ञान को हर किसी के लिए सुलभ और शक्तिशाली बना देता है। ये किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहा, ये धारणा में, परसेप्शन में बदलाव की बात कर रहा है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का केंद्रीय संदेश ये है कि शोर से भरी इस दुनिया में ये स्रोत हमें सिखाता है कि मौन पलायन नहीं है, बल्कि ये अपार शक्ति, स्पष्टता और ज्ञान का एक सक्रिय स्रोत है। और सच्ची विजय बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाना है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इसी पाठ पर आधारित है। स्रोत कहता है, जो व्यक्ति मौन रहना सीख गया वह संसार के खेल को समझ गया। तो बस एक विचार प्रयोग के तौर पे सोचें, इस खेल का कौन सा हिस्सा हमारे लिए ज्यादा साफ हो सकता है अगर हम केवल एक दिन के लिए हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सचेत रूप से मौन को चुनें। क्या रिश्ते, क्या काम, क्या हमारी अपनी आंतरिक दुनिया, क्या है जो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा? हर हर महादेव।